गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं अपना नया वीडियो आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर लाया हूं। बैंक में आरटीआई कानून कैसे लागू होता है इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी इसमें दूंगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बैंक से संबंधित आरटीआई कानून के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार का तात्पर्य है कि आम जनता को सूचना पाने का अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार का अर्थ है जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम। देश की जनता सरकार से यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व की पालन करेगी। सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी जनता इस कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकती है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिक को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। इंट्रोडक्शन। राइट टू इंफॉर्मेशन भारत के संसद में पास किया गया कानून है जिसमें आम नागरिक को सरकार से सूचना पाने के नियम और तरीके बताए गए हैं। भारत सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 में पास किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू किया गया। पब्लिक अथॉरिटी के कामों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आम नागरिक को उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करता है। यह सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम करने में मदद करता है। डिफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब ये जानते हैं पब्लिक अथॉरिटी कौन है। तो पब्लिक अथॉरिटी शब्द का अर्थ है कि किसी भी अथॉरिटी या निकाय या संस्था जो निम्नांकित में से किसी के द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो। पहला, बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाई any other law made by the parliament, by any other law made by the state legislature, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाए गए संस्था या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के द्वारा बनाए गए संस्था या किसी भी नोटिफिकेशन इशू करके जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है। अगर कोई भी संस्था को स्थापित किया जाता है तो उसे पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बैंक पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं। तो आरटीआई एक्ट 2005 में दिए गए पब्लिक अथॉरिटी के डिफिनेशन के अनुसार भारत के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अतः बैंक आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आम नागरिक द्वारा मांगे गए सूचना देने के लिए बाध्य होता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरह का इंफॉर्मेशन मांगा जा सकता है। इंफॉर्मेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स जैसे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइसेज मांगा जा सकता है। प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर्स मांगा जा सकता है। लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा मांगा जा सकता है। डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी which can be accessed by the public authority। ये सभी इंफॉर्मेशन को कोई भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है। Who can request for information? देश के प्रत्येक नागरिक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है भारत सरकार द्वारा निर्धारित फी जमा कर रिक्वेस्ट भेज सकता है। कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म देश के नागरिक के श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः वे एलिजिबल नहीं हैं। रिक्वेस्ट हमेशा राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में होना चाहिए। रिक्वेस्ट हिंदी, अंग्रेजी या उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में मांगा जा सकता है। रिक्वेस्ट हमेशा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा ही मांगा जा सकता है। उस संस्था का जो भी सीपीआईओ हो उसको एड्रेस करके रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। रिक्वेस्ट में फुल पर्टिकुलर चाहिए कि उसे कौन सा इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी विस्तृत जानकारी देना जरूरी है। जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है उसे अपना कांटेक्ट एड्रेस इन फुल भेजना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिप्लाई उसके कांटेक्ट एड्रेस पर ही भेजा जाता है। जो व्यक्ति रिक्वेस्ट भेज रहा है उसे अपने इंडियन सिटीजनशिप होने का
प्रूफ देना जरूरी है। ऑथोरिटी, टाइम लिमिट एंड पेनल्टी। ऑथोरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी को अपने यहाँ एक पीआईओ अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है, जो आरटीआई के अंतर्गत आए गए आवेदन का इंफॉर्मेशन देगा। टाइम लिमिट। जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है उस एप्लीकेशन के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर में रिप्लाई देना आवश्यक है। अगर इंफॉर्मेशन लाइफ और लिबर्टी केस से संबंधित है तो उस वैसे स्थिति में 48 घंटा के अंदर जवाब देना आवश्यक है। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 30 दिन के अंदर या 48 घंटा का जो टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत अगर रिप्लाई नहीं देता है तो उसे पेनाल्टी पे करना होगा, जो पेनाल्टी 250 रुपया प्रतिदिन मैक्सिमम 25,000 रुपया तक का हो सकता है। डिटेल्स ऑफ फी। आवेदन करने के लिए फी जमा करना आवश्यक है। फी कैश के रूप में रिसीट प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। साथ ही साथ फी डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो पब्लिक अथॉरिटी के फेवर में होगा के द्वारा जमा किया जा सकता है। फी कितना होगा, अब इस बात पर चर्चा करते हैं। तो एप्लीकेशन फी 10 रुपया देना है, लेकिन यह 10 रुपया अगर बीपीएल कैटेगरी का नागरिक है तो बीपीएल कैटेगरी के लिए यह फी माफ है, अर्थात उसे कोई भी फी नहीं देना है। अगर वो फोटोकॉपी पेज का चाहता है तो वैसे 2 रुपये पर पेज जो A4 या A3 साइज का हो तो वैसे स्थिति में 2 रुपये पर पेज का फी देना होगा। और साथ ही साथ अगर बड़ा साइज का पेपर है तो वैसे स्थिति में जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उसे पे करना होगा। अगर कोई व्यक्ति सीडी या फ्लॉपी में इंफॉर्मेशन चाहता है तो वैसे स्थिति में 50 रुपये पर सीडी या फ्लॉपी पे करना होगा। Whom to approach in बैंक्स ऑफ इंडिया। बैंक में किसे अप्रोच किया जा सकता है? सभी बैंक अपने यहाँ सीपीआईओ अर्थात सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त करता है और साथ ही साथ अपीलेट अथॉरिटी अपने ऑफिस में नियुक्त करता है। अगर कोई भी आवेदनकर्ता सीपीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। एप्लीकेंट अपने एप्लीकेशन को निम्नांकित ऑफिस में भेज सकता है। हेड ऑफिस या एलएचओ में भेज सकता है। साथ ही साथ बैंक के जोनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस में भेज सकता है। डिविजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस ऑफ द बैंक में भेज सकता है। साथ ही साथ आवेदनकर्ता ब्रांच में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है। एग्जम्पशन। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8 और 9 पीआईओ को निम्नलिखित इंफॉर्मेशन देने से रोकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो भारत के सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ द स्टेट को बतलाता हो, वैसा इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता है। वैसा इंफॉर्मेशन जो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा पब्लिश करने से रोका गया हो या जिसके डिस्क्लोजर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है, वैसा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा कॉन्फिडेंस में प्राप्त की गई जानकारी का जवाब नहीं देना है। वैसी जानकारी जिसके डिस्क्लोजर के कारण सांसद या राज्य विधानमंडल का उल्लंघन हो सकता है, वैसी जानकारी को इससे छूट रखा गया है। मैंने आरटीआई से संबंध में आपको विस्तृत जानकारी दिया हूं। अगर आरटीआई से संबंध में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो से संबंध में आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।